बढ़ते हुए बात रायपुर की करेंगे, जहां कांग्रेस की 20 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तय हुए। दिल्ली में सीईसी की बैठक में रणनीति बनी है, तो कांग्रेस की 20 सीटों पर नाम तय हो गए। रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण की 7 नवंबर को वोटिंग होगी, तो दूसरे चरण की आपको बताते चले कि 17 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण में यानी कि 7 नवंबर को 20 सीटों पर चुनाव होने और 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने नाम तय कर दिए कि कौन से उम्मीदवारों को चुनावी समर में उतारना है। दिल्ली में सीईसी की बैठक में सहमति बन गई है नामों पर। बड़ी खबर आपको बता दी, क्योंकि हमने देखा लगातार जो है कांग्रेस खेमे में हलचल रही, चिंतन मंथन का दौर चला और अब 20 सीटों पर नाम लगभग तय हो गए हैं। इंतजार किया जा रहा है शुभ मुहूर्त का, यानी कि नवरात्रि का, जब सभी के सामने वो 20 सीटें भी होंगी और 20 सीटों के प्रत्याशी भी सभी के सामने होंगे। सबने मिल बैठकर किया है और अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में मैडम भी थे पहले और राहुल जी, सभी सीनियर लोग थे और 90 की 90 सीटों पर हमने डिस्कस किया। लेकिन क्योंकि पहला चरण अभी है तो अगले 1-2 दिन में हम पहले चरण की सारी कर देंगे। 1-2 पे थोड़ा सा नहीं, इनपुट और लेना है और दोबारा सर्वे या कुछ ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा इनपुट और लेना है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता गौरव लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, इंतजार बस खत्म होने की ओर है, शुभ मुहूर्त का इंतजार है, क्योंकि 20 सीटों पर नाम तय हो गए हैं पहले चरण के लिए। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची जो है वो जारी नहीं करी है और आज से ही जो है पहले चरण के जो चुनाव है उसके लिए नामांकन प्रक्रिया भी चालू हो गई है। कल दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई थी, उस बैठक में जो पहले चरण के 20 सीट है उनके लिए नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं। 12 सीट बस्तर संभाग की और 8 सीट जो है राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के जो है वहां पर के नाम तय कर लिए हैं। यदि हम इन नामों पर गौर करें तो खास बात यह है कि राजनांदगांव से जितेंद्र मुदलियार को मौका दिया जा रहा है, जो कि झीरम घाटी हमले में शहीद हुए थे। उदय मुदलियार उनके बेटे हैं और उसके साथ ही साथ डोंगरगढ़ में यानेश्वर पटेल, डोंगरगांव में दलेश्वर साहू, खुज्जी में चन्नी साहू जो कि विधायक है वहां से, उनको मौका दिया जाएगा। पंडरिया से अर्जुन तिवारी, खैरागढ़ से गिरवर जंगील और कवर्धा से जो कैबिनेट मंत्री है मोहम्मद अकबर, उन्हें मौका मिलने की एक बार फिर से बात जो है वो सामने निकल कर आ रही है। और यदि वहीं हम मोहल्ला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम, कांकेर में शंकर लाल धुलवा, अंतागढ़ से रूप सिंह, भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी जो कि अभी वहां पर उपचुनाव में जीत के आई थी, उनके पति का निधन हुआ था, उसके बाद उन्हें एक बार फिर से उपचुनाव के बाद मौका जो है कांग्रेस दे रही है। केसकाल से संत कुमार नेताम और कोंडा गांव से जो पूर्व अध्यक्ष हैं और अभी कैबिनेट मंत्री हैं मोहन मरकाम, उनको मौका दिया जाएगा। नारायणपुर से चंदन यादव, बस्तर से लखेश्वर बघेल, जगदलपुर से राजू शर्मा, चित्रकूट से दीपक बैज या उनके परिवार के किसी एक सदस्य को मौका मिल सकता है। दंतेवाड़ा में महेंद्र कर्मा, जिन्हें बस्तर टाइगर कहा जाता था, वो भी झीरम हमले में शहीद हुए थे, उनके बेटा छविंद्र कर्मा का नाम निकल कर सामने आ रहा है। बीजापुर से विक्रम मंडावी, तो वहीं सुकमा से कवासी लखमा या उनके पुत्र को मौका मिल सकता है। तो ये लगभग वही नाम है जिसकी घोषणा 15 तारीख को कांग्रेस कर सकती है। नवरात्रि की शुरुआत है और नवरात्रि की शुरुआत में पहली सूची जो है वो निकल के सामने आएगी। जी बिल्कुल, 20 नामों पर सहमति बन गई है। अब ऑफिशियल डिक्लेरेशन की बारी है 15 तारीख को, यानी कि नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए गौरव।